आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। वाराणसी में 7 मई से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज पीडीएम के लोकसभा प्रत्याशी गगन प्रकाश अपना नामांकन करने नामांकन स्थल पर पहुंचे कि नामांकन स्थल से कुछ दूरी पर ही भाजपा समर्थकों और गगन प्रकाश के समर्थकों में नोकझोंक हो गई, हाथापाई हो गई, जिससे वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने सभी को तत्काल प्रभाव से नामांकन स्थल से बाहर किया। इसके बाद गगन प्रकाश यादव अपना नामांकन करने अपने प्रस्तावकों के साथ परिसर में पहुंचे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए गगन प्रकाश यादव ने कहा कि बनारस का बुनकर पूरे तरीके से बेहाल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के सांसद होने के बावजूद भी बुनकरों के मुंह से निवाला छीना जा रहा है। किसानों की जमीन योजनाओं के नाम पर गुजराती गैंग को सौंपी जा रही है। गुजरात के प्रत्याशी को हराने के लिए बनारस का लाल गगन प्रकाश यादव नामांकन करने जा रहा है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं से हुई नोकझोंक को लेकर गगन प्रकाश यादव ने कहा कि जिनको यह आंदोलन की ताकत अच्छी नहीं लग रही है, जो कह रहे हैं कि आप ऐसा ना करिए वैसा ना करिए, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं से लड़ने पर उतारू हैं। इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कराएंगे, इनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। हमारे नामांकन जुलूस में घुसकर हम लोगों पर हमला किया गया। जो हमला किया है वह संयोजक है भाजपा काशी क्षेत्र का। ऐसे पदाधिकारी के ऊपर लीगल कार्रवाई होना आवश्यक है। आज बनारस के बुनकर, बनारस के किसान के सवाल पर विगत 25 साल से जो आंदोलन में हम रहे हैं और बनारस का बुनकर बदहाल है, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सांसद रहने के बावजूद यदि बुनकर भुखमरी का शिकार है, उसका निवाला छीना जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद रहने के बावजूद किसानों की जमीन ट्रांसपोर्ट नगर, हाईटेक सिटी, काशी द्वार, वैदिक सिटी ऐसी योजनाओं के नाम पे गुजराती गैंग को उपलब्ध कराई जा रही है। तो इसके खिलाफ लोक बंधु राजनारायण जी, जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को हराया था, आज इस गाजीपुर और गुजरात के बाहरी प्रत्याशियों को हराने के लिए बनारस के काशी का लाल, बनारस का बेटा गगन प्रकाश यादव आज नामांकन करने जा रहा है। समय की एक सीमा है, हमें अंदर जाने दीजिए। आगे आपकी झड़प हो गई, क्यों, क्या कर रहा है? यह भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आके, जिनको ये आंदोलन की ताकतें अच्छी नहीं लगती हैं, जो कह रहे हैं कि आप ऐसे न करिए वैसे न करिए। लाइन ऑर्डर देखना कानून व्यवस्था पुलिस और प्रशासन का काम है, सारे लोग कर रहे हैं। ये हमारे कार्यकर्ताओं से लड़ने पर उतारू हैं। इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेंगे, इनके खिलाफ हम चुनाव आयोग को भी लिखेंगे। हमारे नामांकन जुलूस में घुस के हम लोगों के ऊपर हमला किया गया है और वो संयोजक है काशी क्षेत्र का। ऐसे पदाधिकारी के ऊपर लीगल कार्रवाई करेंगे। आम आदमी और गगन प्रकाश यादव जी वाराणसी के उस आम आदमी की नुमाइंदगी करते हैं जो हर एक गली कूचे से वाकिफ है, जो बुनकरों के हाथों से निकलते हुए उनके हुनर का जो उजाड़ा जा रहा है उससे वाकिफ है, जो यहाँ के किसानों की जमीन लूटी जा रही है उससे वाकिफ है। वो ये जानते हैं कि यहाँ की महिलाओं का शोषण कैसे हो रहा है। तो जन जन की आवाज और गली गली में अगर कोई नाम गूंजता है तो गगन प्रकाश यादव का गूंजता है। इस बार लेकिन इस बार 5 लाख से अधिक वोटों से मोदी जी को जिताने का संकल्प लिया है। क्या उनकी कितनी टफ फाइट है यहाँ पर, किस तरीके से देखती हैं? देखिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, बल्कि वो लोग जो कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाकर उन्होंने भी कसम खाई है कि वो भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। लेकिन पीडीएम एक ऐसा मुकाबला है, एक ऐसी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने, और जनता भी स्वीकार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को अगर वाराणसी में कोई हरा सकता है तो इस क्षेत्र का आम आदमी पीडीएम के माध्यम से गगन प्रकाश यादव जी हरा सकते हैं।
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस बार निर्विरोध यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे, तो क्या जिस तरीके से पर्चे खारिज हो रहे हैं, क्या इसका भी आप लोगों को डर है कि कहीं पर्चे न खारिज हो जाए? देखिए, पर्चे उनके खारिज होते हैं जो खारिज करवाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी में इतनी हिम्मत नहीं है कि पीडीएम के प्रत्याशी गगन प्रकाश यादव जी का पर्चा खारिज करा लें। मायावती भी अकेले लड़ रही हैं, इंडिया गठबंधन है, अजय राय भी हैं, तो इन सब के बीच आप अपने प्रत्याशी को कहाँ देख रही हैं? किस तरीके से 3 चरणों में जो मतदान हुआ है, किस तरीके का समर्थन मिल रहा है जनता से? देखिए, मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी को अगर घुटने पे लाने की और हराने की औकात कोई रखता है तो वो पीडीएम है, क्योंकि ये नुमाइंदगी करता है आम आदमी की, पिछड़ा दलित और मुसलमान की। और हमें पूरी उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है कि बनारस की जनता पुरजोरी से लाइन लगा करके हमारे पक्ष में और अपने भविष्य के लिए वोट देने का काम करेगी, और भारतीय जनता पार्टी की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं उनको यहाँ से सरहद से बाहर भेजने का काम करेगी। लेकिन मुसलमानों के नाम पर लकीर खींचकर सियासत इस बार हो रही है, दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से। देखिए, मुसलमानों के नाम पर सियासत अलग बात होती है, और मुसलमानों के हक और अधिकारों की बात करना और सड़क से लेकर सदन तक उसके लिए लाठी डंडे भी झेलना और उनकी नुमाइंदगी करना, ये बात अलग होती है। अगर आप चाहे विधानसभा में मेरा किरदार देख लें, चाहे सड़कों पे देख लें, जब जब पिछड़ा दलित मुसलमान को पल्लवी पटेल की जरूरत पड़ी है, तब तब पीडीएम के इस नारे को लेकर के, अपना दल कमेरावादी का झंडा लेकर के हर एक कार्यकर्ता, हर एक सहयोगी के साथ पल्लवी पटेल सदन में भी दिखाई दी है, सड़कों पर भी दिखाई दी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल केबीजे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए केबीजे इंडिया न्यूज।